हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। छोटा सा सब्जेक्ट है बट बहुत ही अच्छे अच्छे नंबर आपको देके चला जाता है। हर साल इससे 2 से 3 क्वेश्चन इजीली आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं इसकी, उसके बारे में बात करेंगे और फार्मेसी काउंसिल के बारे में बात करेंगे। देखो, ज्यूरिस्प्रूडेंस में मैं 3 लेक्चर बनाऊंगा, ऐसे छोटे छोटे। कितने वीडियोस बनाऊंगा? 3। पहला वीडियो आज है, दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा मैं किस पे, शेड्यूल टू द एक्ट एंड शेड्यूल टू द रूल्स पे, और तीसरा एक वीडियो बनाऊंगा मैं फॉर्म नंबर पे। ये 3 वीडियो बनाऊंगा और वीडियो की लेंथ यही 10 से 12 मिनट, और इसमें आपका पूरा का पूरा जो मेजर ज्यूरिस्प्रूडेंस का पोर्शन है, जिससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो आप डायरेक्टली यहीं से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आ जाओ फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1857। 1857 में क्या आया था अपना? ओपियम एक्ट 1857 आया था। कब? 1857 में। देन 1919 में क्या आया था आपका? पॉइजन एक्ट आया था। कब? आपका 1919 में आया था आपका क्या? पॉइजन एक्ट। 3 सितंबर 1919 को आया था। फिर 1930 की अगर हम बात करें तो डेंजरस ड्रग एक्ट 1930 आपका 1930 में आया था। 1940 की बात करें तो अपना सबसे फेमस ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है वो अपना 1940 में आया था, डीएनसी एक्ट। 1945 में क्या आया था? ड्रग एंड कॉस्मेटिक का रूल्स आया था। ठीक है, एक्ट आया था 1940 में, रूल आया था 1945 में। इसके अलावा AICTE जो एक्ट है आपका, वो भी कब आया था? वो भी आया था 1945 में। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के साथ ही क्या आया था? ओपीएम एक्ट आया था। 1919 में पॉइजन एक्ट आया था। 1930 में आया था आपका डेंजरस ड्रग एक्ट। 1940 में आया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, और 1945 में आया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का रूल आया था, और साथ में AICTE एक्ट आया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपना जो है 1948 में काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। सबसे पहले आया था फार्मेसी एक्ट, जो कि आपका 4 मार्च 1948 को आया था। देन आया था आपका फैक्ट्री एक्ट, वो भी 1948 में ही आया था, लेकिन जब वो स्टार्ट कब हुआ, कम इन फोर्स हुआ, वो 1 अप्रैल 1949, दैट इज 1949 से। फिर आया था मिनिमम वेजेस एक्ट, आ रहा था आपका 1948 में, और शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट भी आपका 1948 में आया था। तो 1948 में अपने पास कितने एक्ट हो गए? 1948 में अपने पास 4 एक्ट हो गए। पहला फार्मेसी एक्ट हो गया, दूसरा फैक्ट्री एक्ट भी जो आया 1948 में ही था, बट उसका कम इन फोर्स स्टार्ट हुआ 1949 से। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, और शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट भी 1948। नेक्स्ट 1951 की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज दैट इज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट आपका 1951 में आया। फिर 1954 में एक और मेजर एक्ट आपको देखने को मिलता है, जो कि है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, जो कि 1954 के नाम से जाना जाता है। और वो पास कब हुआ? वो भी पास हुआ 1 अप्रैल 1955 को। अगेन एक और 1954 में एक और इंपॉर्टेंट एक्ट आता है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। ये आपका 1954 का आ गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें 48 में 4 एक्ट देखने को मिले, फार्मेसी, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, नहीं, फार्मेसी, फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट एंड शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। 51 में इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। 54 में आया आपका क्या? ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, और 1954 में ही आया आपका प्रिवेंशन ऑफ फूड एंड एडल्ट्रेशन एक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1955 में, 55 में भी काफी सारे एक्ट देखने को मिले। सबसे पहला द प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन का रूल आया। प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन का एक्ट 1954 में आ गया था, 55 में उसके रूल्स आए। देन आपका मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट आया 1955 में, जो पास हुआ 1956 में और कम इन फोर्स हुआ 1957 में। तो ये 3 चीज याद रखना। अगर पूछा कि कब आया तो 1955 में, पास कब हुआ 1956 में, कम इन फोर्स कब हुआ 1 अप्रैल 1957 को। देन एक और आया था इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भी, जो आपका वो 1955 में ही आया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1956 में, तो आपका कौन सा एक्ट आया था? यूजीसी का एक्ट, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक्ट एंड रूल 1956 में आया था। फिर अगर हम बात करें कॉपीराइट एक्ट, जो अभी आप कॉपीराइट कंटेंट पे कॉपीराइट मार देते हैं लोग ना, 1957 में ही स्टार्ट हो गया था वो। 1958 में आपका क्या आया था? आया था आपका ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट आया था आपका 1958। ठीक है, तो ये आपका था क्या? 1955 से लेके 1958 तक की बात। अब बात करते हैं 1960 में। 1960 में क्या हुआ? 1960 में आया प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल एक्ट आया आपका 1960 में। देन इंसेक्टिसाइड्स की बात करें तो 1968 में आया आपका इंसेक्टिसाइड्स एक्ट, और 1970 में आया आपका पेटेंट एक्ट, जो पेटेंट आप लोग बोलते हो ना, पेटेंट एक्ट आया 1970 में। और इसका जो टाइम टर्म होता है पेटेंट का, वो याद रखना कितना टर्म होता है पेटेंट का। पेटेंट का जो लाइफ टर्म होता है वो कितना होता है? 20 ईयर्स होता है। जिस दिन से फाइल किया जाता है तब से लेके 20 ईयर्स होता है, तो इसको याद रखना, इसको मिस मत करना। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं कब? 1971 में आया आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, और इंसेक्टिसाइड एक्ट जो 1968 में आया था, उसका रूल आया आपका कब? 1971 में। देन अगर हम 1975 की बात कर ले तो 1975 में आया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का रूल्स आए, MTP। ठीक है, एक्ट आ गया था 1971 में और रूल्स आए 1975 में, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं 1976 में द स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स
एंड मेजर्स एक्ट आया आपका 1976 में, और 1985 में आया आपका NDPS, दैट इज नार्कोट्रोपिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट्स एंड रूल्स, दोनों 1985 में ही आ गए थे। 1986 में क्या आया आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया आपका 1986 में, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो रूल है वो कब आया, वो आया आपका 1987 में। फिर 1998 में क्या आया, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स का जो रूल है वो कब आया, वो आया आपका 1998 में। और इसका एक्ट कब आया था, 1960 में आया था। एक्ट कब आया था इसका एक्ट आया था 1960 में, इसका एक्ट आया था। और इसका रूल कब आया है, इसका रूल आया है आपका 1998 में, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं थोड़ा 2000 में आ जाते हैं, 2000 में। तो 2000 में आया आपका डिजाइन एक्ट, रिपील्ड 1911 का एक्ट आया, और डिजाइन एक्ट कम इनटू फोर्स इन 11 मई 2001। फिर 2001 में आया डिजाइन का जो क्या है रूल आया 2001। देन 2002 में आया क्या आपका नेशनल फार्मास्यूटिकल पॉलिसी कब आई आपकी 2002 में। और पेटेंट का जो रूल है ना वो क्या है, वो है आपका 2003 में आया। 2003 में आया आपका पेटेंट रूल जो 20 मई 2003 को ये हुआ। 2005 की अगर हम बात करें तो जो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो RTI है वो आया कब आपका, वो आया 2005 में। कब आया आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, दैट इज RTI, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं अपना कुछ और है, 2012 में आया नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी, दैट इज NPP, दैट इज कितनी चीज़ों की क्या प्राइस होनी चाहिए, ये कब आया आपका 2012 में आया। और 2013 में क्या आया, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, दैट इज DPCO जो है वो आपका 2013 में आया। ओल्ड DPCO एक्ट 1995 में था, बट नया जो अभी आया है वो आया है 2013 में। और लास्ट अभी 2019 में क्या आया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो आपका कब आया 2019 में, ठीक। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स थी जो आपको पता होनी चाहिए, और इसका आपको क्या करना है, आई नो मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, इसको एक सामने लिखो और 5 मिनट में डेली रिवाइज करो, खत्म बात। अब हम बात कर लेते हैं आपकी फार्मेसी काउंसिल की। देखो फार्मेसी काउंसिल दो होते हैं, एक होता है आपके पास स्टेट फार्मेसी काउंसिल, एक होता है सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, दैट इज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट फार्मेसी काउंसिल। इसमें पूछा क्या जाता है ना, इसमें इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लाइक कि इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कितने किस टाइप के कौन से मेंबर्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम लोग उसको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो द फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, इंडियन गवर्नमेंट वाला कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1949 में, और ये हर 5 साल में दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। इट इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी 5 ईयर। अब इसमें 3 तरीके के मेंबर होते हैं। सबसे पहले मेंबर आते हैं हमारे इलेक्टेड मेंबर लोग भाई साहब, दूसरे मेंबर आते हैं हमारे पास नॉमिनेटेड मेंबर लोग भाई साहब, और तीसरे आते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इलेक्टेड मेंबर ऐसे होते हैं जो इलेक्शन से आते हैं, लाइक एक ग्रुप है उसमें से एक मेंबर आ रहा है तो उसको इलेक्ट करेंगे, वहां के लोग वोट देंगे, वो आएगा। नॉमिनेटेड मेंबर क्या है कि जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, UGC AICT हो गई, ये क्या करेंगे, इनको नॉमिनेट करेंगे कि हाँ हमारे तरफ से ये बंदा जाएगा हमारा रिप्रेजेंटेटिव। एक्स ऑफिशियल मेंबर क्या है कि वो एज अ डायरेक्ट फार्मेसी काउंसिल का मेंबर नहीं, अगर मतलब वो पर्सन नहीं होता, वो एक पोस्ट होती है डायरेक्ट। आपका ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया जो है वो एक पोस्ट है, वो पोस्ट पे जो भी बंदा बैठेगा वो अपने आप फार्मेसी काउंसिल का मेंबर बन जाएगा। तो ऐसे मेंबर्स को हम एक्स ऑफिशियो बोलते हैं। जैसे आप डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, वो भी एक पोस्ट है, वो पोस्ट में जो पर्सन है वो चेंज होता रहेगा, तो जो भी पर्सन उस पोस्ट पे आएगा वो अपने आप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बन जाएगा। डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, उस पोस्ट पे जो भी पर्सन आएगा वो अपने आप किसका मेंबर बन जाएगा, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो आता है इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स में 6 मेंबर ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दैट इज UGC के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। एक मेंबर ऐसा है जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बीच में, उनके बीच में जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उनमें से एक मेंबर इलेक्ट होकर आता है, कहां पे, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर के लिए। एक मेंबर ऐसा होता है जो हर स्टेट से आता है, और हर स्टेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो वहां पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही, अभी मैं बताता हूँ, पहले इसको देख लो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा था ना कि मेनली कि कितने मेंबर्स आते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स में कितने होते हैं, लाइक इलेक्टेड मेंबर्स में जो UGC के द्वारा कितने आते हैं, मेडिकल काउंसिल के द्वारा कितने आते हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट आता है नॉमिनेटेड मेंबर्स। नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात करें तो 6 मेंबर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, जिसमें से 4 के पास कम से कम डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में। 2 मेंबर है जिसमें से एक मेंबर UGC नॉमिनेट करती है और एक मेंबर AICTE जो है वो नॉमिनेट करती है, और एक मेंबर जो है वो नॉमिनेट किया था रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट फ्रॉम ईच स्टेट नॉमिनेटेड बाई स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो ये याद रखना कि एक मेंबर स्टेट काउंसिल से आ रहा था इलेक्टेड में, एक मेंबर आ रहा है हमारा नॉमिनेटेड में, वो हर स्टेट गवर्नमेंट अपने एंड से भेजती है कि हाँ हमारे स्टेट का ये नॉमिनेटेड मेंबर्स है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की, तो एक्स ऑफिशियो में बात करें तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो है वो एक्स ऑफिशियो गया है। देन ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया जो है, और डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो क्या पूछा जा सकता है, वहां से वो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई साहब ये बताओ आप, क्या आप बता सकते हो कि फार्मेसी काउंसिल में कितने इलेक्टेड मेंबर टोटल होते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको क्या लग रहा होगा, 6 एक 7 एक 8 भाई 8 मेंबर्स होते हैं। नहीं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का आप इलेक्टेड मेंबर नहीं बता सकते। कैसे नहीं बता सकते, मैं बताता हूँ। देखो 6 मेंबर है UGC के, एक
मेडिकल काउंसिल के, ये तो श्योर हो गए। बट ये जो एक मेंबर है ईच स्टेट से स्टेट काउंसिल का, आपको पता है कितनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल है इंडिया में? आप एक कुछ लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे, जैसे 29 स्टेट है, 29 स्टेट काउंसिल बना देंगे। कैसे भाई, ज्वाइंट स्टेट काउंसिल नाम की भी तो चीजें होती है ना, तो वहां पे क्या करोगे आप? तो इसी वजह से वहां पे आप फेल हो जाओगे, तो इसीलिए इनके मेंबर्स काउंट नहीं कर पाओगे आप। लाइक यहाँ पे भी 6 2 8 मेंबर तो काउंट कर सकते हो, बट एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ईच स्टेट से यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने दे दिया, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि विच ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स इन नॉमिनेटेड बाय द यूजीसी और एआईसीटी, या हाउ मेनी, वो ऐसे पूछेंगे हाउ मेनी मेंबर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तब वहां पे आपको ये गेम होगा। और बट एक्स ऑफिशियो जो है वो 3 ही रहेंगे, एक्स ऑफिशियो में कोई चेंज नहीं होता, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में। देखो, तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल की बात करें तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, और यहाँ पे 2 और 2 से ज्यादा स्टेट भी एक बना के वो क्या ज्वाइंट स्टेट काउंसिल बना सकते हैं। अब यहाँ पे भी 3 तरह के मेंबर्स ही होते हैं। सबसे पहले होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स, दूसरे होते हैं आपके क्या, दूसरे होते हैं आपके नॉमिनेटेड मेंबर, और तीसरे यहाँ पे जो भाई साहब होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, यहाँ पे भी होते हैं, ठीक। तो इलेक्टेड हो गया, नॉमिनेटेड हो गया, देन आपका एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हो गए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसके बारे में, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स की। तो इलेक्टेड मेंबर्स में सेम यहाँ पे 6 मेंबर जो हैं वो कहाँ पे आएगा, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे, 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो हर स्टेट में है, तो स्टेट से वो इलेक्ट होके आएंगे 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। और यहाँ पे एक मेंबर जो है वो इलेक्ट होके आएगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अमंग देमसेल्फ, ठीक है। तो वहाँ पे मेडिकल काउंसिल से जो है वहां से एक मेंबर जो है वो इलेक्ट होके आएगा, ठीक है। तो 6 मेंबर्स ये इलेक्टेड में हो गए। देन आपके नॉमिनेटेड की अगर हम बात करें तो नॉमिनेटेड में कितने आएंगे, नॉमिनेटेड में 5 मेंबर आएंगे जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। इन 5 मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करता है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट इन 5 मेंबर को नॉमिनेट करेगी। और यहाँ पे भी जिनमें से एटलीस्ट 3 के पास क्या होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। किसके पास, 3 के पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करेंगे तो अगला जो अपने पास है वो है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। अब एक्स ऑफिशियो मेंबर्स यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेंगे, और वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन से होंगे। सबसे पहले होता है अपने पास चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट, स्टेट का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर होगा। देन आपके पास क्या होगा, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इन द स्टेट, जो स्टेट के अंदर ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होगा, और एक जो है वो गवर्नमेंट एनालिस्ट होगा, ठीक है। समझ गए बात को। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर हमारा जो ये तो हो गया क्या, स्टेट काउंसिल, अगर ज्वाइंट स्टेट काउंसिल होती है तो यहाँ पे जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के मेंबर्स हैं वो 3 से 5 के बीच में आ जाएंगे हर स्टेट के, ठीक है। हर स्टेट, लाइक 2 स्टेट बना रहे तो 2 के 3 से 5, 3 बना रहे तो 3 उसके बाद, और एक मेंबर रहेगा हर स्टेट से मेडिकल काउंसिल का, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर की बात करें तो 2 से 4 मेंबर हर स्टेट काउंसिल, हर स्टेट अपना नॉमिनेट कर सकता है। और एक्स ऑफिशियो मेंबर में बात करें तो हर स्टेट के एक एक रहेंगे। लाइक अगर बात करें 2 स्टेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो दोनों के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर रहेगा, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन दोनों के रहेंगे, और दोनों स्टेट के अपने गवर्नमेंट एनालिस्ट भी रहेंगे, ठीक। तो ये बात थी किसके बारे में, स्टेट फार्मेसी काउंसिल की और ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल की, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप टोटल बना सकते हो कितने इलेक्टेड मेंबर होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, 6 एक 7 होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, ठीक है। तो यहाँ पे वो नहीं हुआ, बट वहाँ पे नहीं बता सकते थे क्योंकि वहाँ हर स्टेट से काउंसिल से आ रहा है, कितने स्टेट काउंसिल है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ लो। तो इसी के साथ हमने क्या क्या कवर कर लिया आज, हमने इंपॉर्टेंट डेट्स खत्म कर लिया, हमने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया खत्म कर लिया, हमने स्टेट फार्मेसी काउंसिल खत्म कर लिया, और हमने ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल भी खत्म कर लिया, ठीक है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपके पास कोई भी फर्दर डाउट या क्वेश्चन कुछ भी रहता तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।